तो चलिए हम आपको एक नया चैप्टर में आज ले चल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में आज एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से दीजिए, बोर्ड में पहला क्लास है आपका। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर है जी? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल नीट कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं, जेईई मेंस से एडवांस, हर साल इस ये भी आए हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर को हमने 2 भागों में बांटा है। 50% पार्ट अभी हम पढ़ेंगे लगातार, जो पढ़ाने जा रहे हैं आज से, और बाकी जो चैप्टर का आधा चीज जो बच जाएगा वो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटे। कितने पार्ट में? 50% पार्ट अभी पढ़ाएंगे, 50% बाद में, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर खत्म होने के बाद। तो अभी जो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसके अंदर आता है आपको बताएंगे। केमिस्ट्री के टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसके अंदर आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आता है? क्या लिखा हुआ है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आता है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसका पहले एक चैप्टर पढ़ा रहे थे बेसिक केमिस्ट्री, वो पूरा खत्म हो गया, वो इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो देखिए, सबसे पहले बात इसमें क्या शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले शुरू करेंगे क्वांटम नंबर। क्या लिखा हुआ है? आज हम बताने जा रहे हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए। A set of 4 numbers which gives complete information about an electron present in an atom। आपको पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये परमाणु होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अलग अलग कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? ये कौन रहता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है, पता है ना। ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। इस बीच में जो प्रोटॉन होता है उस पे कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। इस न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज आता है? 0, कोई चार्ज नहीं आता है। 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ एटम से बने होते हैं। जैसे सोडियम एलिमेंट सोडियम एटम से बना है, पोटासियम एलिमेंट पोटासियम एटम से बना है, कार्बन एलिमेंट कार्बन एटम से बना है। और हर एटम को बनाने वाले टोटल 3 पार्टिकल होता है। क्या करता रहता है? हर एटम को बनाने वाले कितने पार्टिकल होते हैं? 3। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटम नंबर के बारे में देखो क्या लिखा है। ये सेट ऑफ 4 नंबर। क्वांटम नंबर जो है 4 नंबर का सेट है। 4 नंबर का समूह है। क्वांटम नंबर क्या? 4 नंबर का सेट है, 4 नंबर का समूह है। विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा का पूरा जानकारी ये 4 नंबर का समूह देता है। और इसी 4 नंबर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? ये क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है, जो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, पूरा का पूरा विस्तृत जानकारी देगा कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन आखिर होता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। समझना। जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बचपन से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तरह का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, माइनस चार्ज होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में सर्कुलेट घूमता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है ना। उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में विस्तृत जानकारी कौन देगा? ये 4 नंबर का समूह, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? अब वो 4 नंबर कौन कौन से होते हैं जो क्वांटम नंबर के अंदर आते हैं? सबसे पहला देखिए क्वांटम नंबर, ये 4 नंबर जो है, देखो सबसे पहला कौन सा नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन, छोटा एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ध्यान दो इधर। दूसरा क्वांटम नंबर कौन है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या लिखा हुआ जी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन, छोटा एन। ठीक है, ध्यान दो इधर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम, छोटा एम। और लास्ट में जो क्वांटम नंबर है ये है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एस, छोटा एस, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा एस। ठीक है, यही 4 नंबर है जो क्वांटम नंबर के अंदर आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। यही 4 नंबर का समूह आपको बताएगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। हमारा क्लास में ये समझ होना चाहिए। और हम इस नंबर को बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं और बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कैसे इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहला आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस, ध्यान दें, नया चैप्टर है, तब जाके क्वेश्चन सब जगह का बनेगा, तो एक भी चीज समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पे आप पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटा एन से। तो देखिए इसके बारे में जानकारी देखिए। सबसे पहला पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द वैल्यूज ऑफ एन। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के मान के बारे में बताता है।
कि n का मान हम कितना लेंगे, n के वैल्यू के बारे में बताता है। तुमको पता होना चाहिए वैल्यूज ऑफ n का जो मान होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो मान होता है, कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके कहां तक चलाएंगे, अनंत तक। कहां तक जाएंगे, यानी n का मान 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता, समझ में आ रहा। आगे देखिए, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ओनली वैल्यू फ्रॉम 1 to 7 इज टेकन। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से डेली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ 1 से लेके 7 तक वैल्यू इस्तेमाल होता है। n का मान कितना लेते हैं, 1 से 7। वैसे होता है, पूछेगा n का मान कितना होता है, अनंत, अनंत तक होता है, लेकिन लेते कितना तक है, 1 से लेके 7। कितना तक लेते हैं, जैसे प्रैक्टिकल पर्पस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से लेके 7 तक लिया जाता है। सो ओनली टोटल 7 पीरियड्स अकर इन पीरियोडिक टेबल। इसी वजह से चूंकि n का 7 ही मान होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 7 ही मान होता है, इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड, देखो कैसे होते हैं 7 पीरियड, गौर से देखो। ये देखो ब्लैक कलर दिख रहा है, देखो नहीं रहा, ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, देखो ये छठा, ये सातवां, यही टोटल 7 पीरियड होते हैं पीरियड में, क्योंकि n का मान 7 होता है। यानी एक चीज तुमको क्लियर हो गया, यानी तुमको पता करना है कि पीरियड नंबर है, देखो नहीं रहा, यानी n का मान क्या चीज को बताता है, पीरियड नंबर को। किसके बताता है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या को बताता है। पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त। पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त। आवर्त की संख्या को ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। n देखो, अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 ले लिए तो पीरियड कितना होगा, 2। प्रिंसिपल n का मान अगर 3 ले लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो पीरियड कितना होगा, 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान अगर 6 ले लिए तो कितना पीरियड की बात करेंगे, छठा पीरियड। समझ में आ रहा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। देखो दूसरा पॉइंट, वैल्यूज ऑफ n टेल्स अबाउट द सेल नंबर। और n का मान और क्या चीज के बारे में बताता है, सेल नंबर की संख्या के बारे में, सेल के बारे में। इसे कहते हैं ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट के बारे में, या एनर्जी लेवल, इसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं। समझना, आपको पता होना चाहिए ये किसके बारे में बताता है, n का मान सेल नंबर के बताता है, ऑर्बिट नंबर को बताएगा, एनर्जी लेवल को। समझ रहा है। चलो ये ध्यान दो, अभी ध्यान दीजिए। अभी हम कुछ लिखा था आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सेल नंबर के बारे में। किसके बारे में, ऑर्बिट नंबर के बारे में। किसके बारे में, इसी को कहते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, देखो कैसे बताता है। देखो अगर हम n का मान 1 ले लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना लिए, तो कौन सा सेल होगा, के सेल। के सेल, कौन सेल का बोलेंगे। अगर n का मान 2 ले लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2, तो कौन सा सेल कहेंगे, उस सेल का क्या नाम होगा, एल सेल। n का मान अगर 3 लिए तो क्या, m सेल, तीसरा सेल। n का मान अगर 4 लिए तो n सेल, इसको बोलते हैं चौथा सेल। n का मान अगर 5 ले लिए तो o सेल, इसको बोलते हैं पांचवा सेल। n का मान अगर 6 ले लिए तो इसको बोलते हैं p सेल, छठा सेल। n का मान अगर 7 ले लिए इसको बोलते हैं q सेल, सातवां सेल। अब इसी को थोड़ा हम दिखाने जा रहे हैं। जैसे देखो, तुमको पता है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसी लेटर से, स्टैंडर्ड सिंबल, स्टैंडर्ड। जैसे तुम्हारा नाम शिव कुमार है, शिव कुमार एस से शुरू होता है, कृष्णा के से, उसी तरह ये सिंबल है, स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरे विश्व में लोग इसी नाम से इसको जानता है। ठीक है, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, एटम के बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, इसको केंद्रक बोलते हैं, इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें 2 तरह का पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है। और तुमको पता है न्यूक्लियस के बाहर देखो, पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, ये छठा ऑर्बिट और लास्ट में सातवां। टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। तो देखो पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट को कौन सेल बोलिए, के सेल। के सेल, उसके जस्ट बाद कौन सेल हुआ, दूसरा ऑर्बिट, उसके बाद तीसरा ऑर्बिट, उसके बाद चौथा ऑर्बिट, उसके बाद पांचवा, तो छठा ऑर्बिट। सबसे बाहर कौन होता है, यानी न्यूक्लियस के सबसे अंदर कौन होता है, पहला ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट के बाहर कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 7 ऑर्बिट। ये एटम का डायग्राम है, आप समझ में आया इसका मतलब। चलिए आगे देखिए, तीसरा पॉइंट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। तुमसे कोई पूछेगा कि भाई चलिए ये सेल हुआ, ऑर्बिट हुआ, इस सेल ऑर्बिट में रहता कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में रहता है न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कहां पाया जाता है, ऑर्बिट में। कहां पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें। और तुम्हारे मन में सवाल आता है, सर हर सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये कैसे पता लगाएंगे। यानी किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, समझ में आ रहा। तो किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कितना से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसका एक फार्मूला होता है निकालने का।
कौन सा फार्मूला होता है? 2n²। कौन सा फार्मूला आता है? ए, किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में तुमको पता करना होगा किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह सकता है। किस फार्मूला से पता करेंगे? 2n²। किस फार्मूला से? जहां पे n का मान क्या है? n का मान है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही मान यहाँ n के जगह डालेंगे, यानी उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट नंबर। क्या बोलते हैं? अब इसको करके देखने जा रहे थे। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, समझने वाला चीज है। एक चीज देखो, अगर n का मान यहाँ पे हम 1 डालते हैं, क्या डालते हैं? n का मान 1 किसके लिए होता है? के सेल के लिए। n का मान किसके लिए होता है? के सेल। n का मान 1 अगर 1 डाले के सेल के लिए, तो इस देखो इस फार्मूला में n के मान 1 डाल दो, तो देखो क्या हुआ? 2 गुना n के जगह 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 गुना क्या हो गया? 2। यानी तुमको क्या पता चला कि पहले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। पहले ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितना है? 2। 2 से ज्यादा क्या रह सकता है? 3 गो रह सकता है, 4 गो रह सकता है, 2 रह सकता है। 2 से कम कितना भी रह सकता है? 1 भी रह सकता है। 1 रहेगा 2, लेकिन क्या 2 से ज्यादा रह सकता है? मान लो इस रूम में 100 बच्चा बैठाने का क्षमता है, तो क्या 150 बच्चा बैठ सकता है? कि बोलता हम बैठा लेंगे गोदी में, तथा 50 गो गोदी में करना तो बैठा लेंगे। ऐसा बच्चा होगा कोई? 100 गो बैठाने का सीट है, 100 गो बच्चा बैठ सकता है, 101 भी नहीं बैठ सकता है। 100 के नीचे सब आ सकता है, 99 आ सकता है, 98 में आ सकता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 2 से ज्यादा नहीं रह सकता। अब देखते हैं कि सेकंड ऑर्बिट n का मान 2 ले लिए, यानी n सेल में चेक करते हैं। n का मान अगर 2 ले लिए, देखते हैं सेकंड ऑर्बिट में, यहाँ देखो ना, सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? तो देखो n का मान 2 यहाँ पे डालो, n की जगह 2 डालो, तो देखो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना, ज्यादा से ज्यादा सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8। सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या 7 रह सकता है? रह सकता है। 6 रह सकता है? क्या 9 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रह सकता है? 8 ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा इस पे सीट फुल हो जाता है इसका। अब देखेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में m सेल में ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से रह सकता है। फिर इस फार्मूला में 2n² में n का मान अगर 3 डालेंगे, जिसको m सेल बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9 गुना, यानी थर्ड ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 18। यानी तीसरे ऑर्बिट में, यानी थर्ड सेल में, यानी m सेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब हम चेक करते हैं चौथे ऑर्बिट। चौथे ऑर्बिट मतलब कौन सा सेल? n सेल। मतलब इस सेल में बात कर रहे हैं, ये सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? n सेल में अगर बात करें तो यहाँ पे इस फार्मूला में डालेंगे, n की जगह 4 का स्क्वायर, 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 का 16, 16 दूना, यानी फोर्थ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? दिमाग कहाँ है? 32। कितना? 32। क्या 36 इलेक्ट्रॉन रह सकता है फोर्थ में? 32 ज्यादा से ज्यादा, उससे कम कितना भी रह सकता है। आप मान लो पांचवा ऑर्बिट में चेक करेंगे कि ओ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो फिर फार्मूला में n की जगह 5 डालेंगे, 2 गुना 5 का होल स्क्वायर, 5 25, 25 दूना, यानी पांचवा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 50। n का मान अगर 6 डाले, छठे ऑर्बिट में चेक करें फिर से, यानी p सेल के लिए, तो 2 गुना 6 का होल स्क्वायर, 6 4 36, 36 गुना 72, यानी छठे ऑर्बिट में सिर्फ 72 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सातवें ऑर्बिट में चेक करें तो n का मान यहाँ 7 डालो, 7 7 7 49 49 गुना, यानी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 98। तो देखो एक चीज बताओ, ये k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, o सेल, p k q, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, 6 और 7। फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा ज्यादा कितना? 2। सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, देखो कहाँ फोर्थ ऑर्बिट? यहाँ पे देखो 32। फिफ्थ ऑर्बिट में देखो, 6 ऑर्बिट में, लास्ट में। लेकिन इसको ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, 2 8 18 32 50 72 98। क्या याद रखोगे? 2 8 18 32 50 72 98। बोलो कितना आसान है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, इसमें 50, इसमें 72। अगर ये भूल गया तो ये फार्मूला लगा के निकाल देना। बोलेगा छठा ऑर्बिट में निकालो तो इनका मान यहाँ 6 डाल देना। बोलेगा पांचवा में डालो तो इनका मान 5 डाल देना। बोलेगा चौथा में निकालो इनका मान 4 डाल देना। पहला में निकालो इनका मान 1 डाल देना। पता चल गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखिए अगला पॉइंट, डी नंबर पॉइंट क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो एक लास्ट में नोट करके लिखा है, देखो यहाँ पे, ये पहले पॉइंट जान लो ये होता क्या है। तुमको बचपन से पढ़ाया गया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर। कहाँ पाया जाता है? किसी भी सेल के अंदर। अभी पता है ना सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? सेल यानी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन तुमको ये नहीं पता है इसके बारे में, ये सिर्फ 9 10 तक तुम पढ़े, लेकिन आप तुमको पता दे जानकारी के लिए कि सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। क्या होता है? सेल के अंदर सब सेल होता है। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन तुम बचपन से क्या जानते हो 9 10 तक जो पढ़ो कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन तुम्हारा अभी जानकारी क्या बता रहे हैं हम कि सेल के अंदर एक सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है?
यानी ये ऑर्बिटल ऐसा जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल दशा में जो पर का उसके अकॉर्डिंग जानते हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारा बात गलत है। देखो तो डी नंबर पॉइंट क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसके बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानकारी देता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, करा एन का मान जितना ज्यादा लेंगे ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा रहेगा। एन का मान अगर 1 लिए तो छोटा ऑर्बिटल, एन का मान जैसे देखो एन का मान अगर कम है तो यहाँ पे इसका ऑर्बिटल छोटा होगा, एन का मान ज्यादा है तो इसका ऑर्बिटल बड़ा होगा, और एन का मान छोटा करेंगे तो ऑर्बिटल बड़ा छोटा हो जाएगा, एन का मान बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा। ये डी नंबर पॉइंट। ई नंबर पॉइंट क्या है? लार्जली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। कह रहा है किसी भी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, उस एनर्जी के बारे में, ऊर्जा क्या होता है उस ऑर्बिटल का, उसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। कहता है बिगर एन हायर एनर्जी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जितना ज्यादा लेंगे उस ऑर्बिटल का एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम आप मान के लिए देख लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान यहाँ पे 2 ले लिए, इस ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा, इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 ले लिए, इस ऑर्बिटल की एनर्जी बड़ा किसका होगा? 4 वाला का, क्योंकि 4 वाला का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, 2 वाला का कम है, इसलिए इसका एनर्जी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम। एन का मान बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ेगा, एन का मान कम करेंगे तो ऑर्बिटल एनर्जी कम होगा। तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर टॉपिक है, पहला लेक्चर था। ये पहला वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर आज का अगर अच्छा लगा होगा, क्योंकि एटॉमिक चैप्टर जो आपको डिस्कस करें, अभी हम 50% पार्ट डिस्कस करें, रेस्ट बचा हुआ जो 50% पार्ट है वो आपको बाद में डिस्कस किया जाएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जिसको आप पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।